नमस्कार एवरीवन। हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी। देखिए इनइक्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे हैं आप, ये काफ़ी अच्छा लेवल क्वेश्चन है। मैंने कहा आपको कि सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ, आपके पास दो स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कंक्लूजन में आइदर वन और टू, आइदर टू और थ्री, आइदर वन और थ्री, और मे बी ऑल और नन ऑफ दीज। तो आपके पास इन कंक्लूजन को सोल्व करना होगा और आप इतने इजी क्वेश्चंस हैं आप इनको सेकंड्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं, सेकंड्स के अंदर। ठीक है। सो जैसे मैं कहूँ आपके पास ये क्वेश्चन है कि m इज़ ग्रेटर देन i विल बी डेफिनेटली ट्रू फॉर। आपको इन स्टेटमेंट में से ढूंढना होगा और आपको बिना कॉपी पेन टच किए आप ये जो क्वेश्चंस हैं सोल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपको कॉपी पेन उठाना होगा बट उनका लेवल काफ़ी अच्छा हुआ। ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको ये क्वेश्चन है, देखिए a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी। आपके पास चार स्टेटमेंट गिवन है, आपके पास चार स्टेटमेंट गिवन और बोलेंगे उसमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास एग्जैक्टली ट्रू है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास इनइक्वालिटी। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेज। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए इनइक्वालिटी में हमारे पास बेसिकली चार सिंबल्स होते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, इसका हम क्या बोलेंगे ओपन माउथ, मीन्स आपका मुंह खुला हुआ है, और इसको हम क्या बोलेंगे क्लोज माउथ। हम हमेशा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड रहने वाले, ठीक है, हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहने वाले, इट मीन्स आपका मुंह ओपन है, और इसको हम क्या बोलेंगे आपका मुंह हमारे पास अभी क्या है, बंद है। तो ग्रेटर देन, लेस देन, देखिए ये ओपन माउथ और क्लोज माउथ है, यही चीज़ें काम आने वाली, यही हमारे पास ट्रिक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो हमारे पास ये चार चीज़ें हैं जिसको हम सोल्व करने वाले हैं, और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास किसका काम करेगा ओपन माउथ का। इसको मैं बोल देता हूँ ओपन माउथ। वैसे सिंबल किस चीज़ का है, ये ग्रेटर देन है। जैसे मैंने कहा 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है। ओपन माउथ को हम याद रखेंगे, जिसकी तरफ मुंह बड़ा, जो नंबर बड़ा उसकी तरफ हमारे पास फेस क्या होगा, मुंह क्या होगा, ओपन होगा, ओपन माउथ होगा। और ये हमारे पास क्या है क्लोज माउथ है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे क्लोज। हम इसकी तरफ बात करेंगे, हम इसकी तरफ बात करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया क्लोज माउथ, या फिर क्लोज डोर, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट ओपन और क्लोज आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमारे पास क्या है, मेन इनइक्वालिटी है, और जनरली हमारे पास इसको भी हम क्या बोल देते हैं इनइक्वालिटी। देखिए इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। एक होता है हमारे पास इक्वालिटी और मीन्स इक्वल, तो आपने ये चीज़ तो पढ़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल है ना, इक्वल को इक्वेशंस को पढ़ते आ रहे हैं, बट अब हम क्या पढ़ने वाले इनइक्वालिटी। तो ये जो चार चीज़ें हैं हमारे पास, इनको हमने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से, और इनमें से हमारे पास जो डेफिनेट है वो हमारे पास ये तीन हो गए, और इनडेफिनेट हमारे पास ये तीन चीज़ हो गए। ये आपके लिए मैटर नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ कंक्लूजन में पहुंच रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिएगा। सिर्फ ये चार चीज़ें देख लो, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट की। मैंने कहा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, बी हमारे पास इक्वल है, और आप जानते हैं क्या कि जो इक्वल है, अगर मैं बात कहूँ इक्वल, तो इसमें हमारे पास इधर भी मुंह खुला हुआ है। देखो इसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फेस क्लोज है, मुंह क्लोज है, यहाँ पे हमारे पास इधर भी मुंह ओपन है, और हमारे पास इधर भी ओपन है। ये ओपन और क्लोज क्या है, इसका ही कॉन्सेप्ट समझना है आपको, इधर भी ओपन इधर भी ओपन। सो अब मैं देखिए क्या कहने जा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इसमें से ये बता दो कि क्या मैं ए ग्रेटर देन डी कह सकता हूँ, क्या ए ग्रेटर देन डी कह सकता हूँ। देखना मेरी बातों को ध्यान सुनना, ए हमारे पास बड़ा है बी से, मतलब मुंह खुला हुआ है, इधर भी मुंह खुला है, इधर भी मुंह खुला हुआ है, इधर भी मुंह खुला हुआ है, मीन्स हमारे पास ए ग्रेटर देन डी हो जाएगा, ए ग्रेटर देन डी हो जाएगा, और कुछ नहीं चेक करना। अब मैंने क्या कहा कि ए क्या इक्वल टू डी हो सकता है, ए इक्वल टू डी होने के लिए आपके पास क्या होना पड़ेगा, सब जगह इक्वल टू होना पड़ेगा। ए से लेकर डी तक पहुंचने में सब जगह इक्वल 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 को आना पड़ेगा। ए से लेकर डी तक पहुंच रहे हैं, तो ए से लेकर डी तक इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया, और ये इक्वल आ गया, मीन्स ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा मैं कह दूं कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी पॉसिबल है क्या, मीन्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात कह दूं कि ए यहाँ पे डी ग्रेटर देन ए, देखिए ए से लेके डी तक हम जाएंगे और हमें क्या देखना है, क्लोज फेस देखना है। तो ए लेस देन डी मतलब हमारे क्या चाहिए, हमें क्लोज फेस देखना है ए की तरफ। तो ए से लेके डी तक जाएंगे और देखेंगे क्लोज फेस। जब पहली बार में हमें क्लोज फेस नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बातें कुछ, तो अभी समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, पैनिक नहीं होना। मैंने क्या कहा, ए से लेकर सी तक जा रहे हैं। अब मुझे बताओ दो कि ए और सी में क्या रिलेशन है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, देखते हैं। हमें जाना है ए से लेकर सी तक, और एक बार भी हमें कम से कम ये चीज़ मिल जानी चाहिए,
ए से लेके सी तक जाएंगे तो हमें फेस ओपन मिलना चाहिए, वो भी कम से कम एक बार, बाकी इक्वल टू चल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक ओपन हो गया फेस, यहाँ पे इक्वल टू हो गया, इट मीन्स ये हमारे पास बिल्कुल चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन सी हमारे पास केस निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या ए इक्वल टू सी हो पॉसिबल है? देखिए, ए इक्वल टू सी पॉसिबल होने के लिए सिर्फ कब होगा, जब हमारे पास ए से लेके सी तक जाएं और सभी में इक्वल टू आए। बट ए से लेके सी तक में इक्वल टू यहाँ पर तो आ रहा है, बट यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ रहा है। इट मीन्स आपका ये केस पॉसिबल है ही नहीं। ये देखो, यही बेसिक है। ये 4 स्टेटमेंट समझ गए ना? मैं कह रहा हूँ पूरा जो आगे जो भी चीज़ समझ, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, सब समझ में आ जाएंगे आपको। ये भी समझे, ठीक है। ए इक्वल टू सी नहीं होगा, ए और सी में रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ए इज़ लेस देन सी, क्या ए की तरफ हमारे पास क्लोज फेस है? नहीं है। इट मीन्स आपके पास ए बड़ा है सी से, ए लेस देन सी तो है ही नहीं, तो हमारे पास ये भी केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले केस की, देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ इस वाले केस की, ए और सी में। देखिए, क्या ए सी से बड़ा है? ए से सी तक पहुँचना है और हमारे पास जो ओपन फेस है वो कम से कम एक बार होना चाहिए, बाकी में इक्वल टू चल सकता है, बट क्लोज फेस एक बार भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ओपन फेस, इट मीन्स ये केस हमारे पास पॉसिबल है, अच्छा, अब मैं बात करूँ कि ए इक्वल टू सी, ए से लेके सी तक पहुँचे तो इक्वल टू केस होने चाहिए सभी में, ए से लेके सी तक इक्वल टू केस, बट यहाँ पे तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इट मीन्स ये केस पॉसिबल हमारे पास नहीं होने वाला। अच्छा, ए इज़ दिस वन इज़ सी, तो क्या ए इज़ लेस देन सी पॉसिबल है? ए से लेके सी तक पहुँचे तो कम से कम एक बार लेस देन होना चाहिए, मीन्स क्लोज फेस होना चाहिए, या फिर इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे तो क्लोज फेस है ही नहीं, तो ए से लेके सी तक कोई क्लोज फेस नहीं है, तो आपका ये भी केस पॉसिबल नहीं होने वाला। अब मैं बात करता हूँ उल्टे साइंस की। अब ऐसे ही अगर आप लेस देन केस होंगे तो भी आप पकड़ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। देखेंगे कैसे, क्या मैं कह दूँ, ए और सी में बात देखो, ए और बी का पता है आपको कि ए बड़ा है बी से, बी और सी का पता है सी बड़ा है बी से, बट मैं बात इससे कर रहा हूँ ए और सी की। क्या मैं ए को सी से बड़ा कह सकता हूँ? देखो, नहीं कह सकते। इसमें मैं कह रहा हूँ कोई रिलेशन नहीं निकलने वाला। क्यों? आप एक काम करो, आप कुछ भी एक रिलेशन निकालो। सपोज़ करो, मैं जनरली किससे कंपेयर करना चाहता हूँ कि आपकी, सपोज़ ये आप हैं, ठीक है, और ये आपके पापा हैं, क्योंकि पापा की उम्र आपसे बड़ी होगी, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके फादर हैं, तो फादर की उम्र आपसे बड़ी है। ये आप हैं, सपोज़ ये आपकी मम्मा है, या फिर आपके चाचा ले लो, तो हम कोई भी नहीं, हम मम्मा ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास मम्मी हो गई। तो अब एक बार बताओ कि पापा और मम्मी में किसकी बड़ी उम्र है? हो सकता है कि पापा की उम्र बड़ी हो, देखो जनरली पापा होती है, बट ऐसा हमेशा कंपलसरी तो नहीं है ना। तो पापा की एज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, बट ये कन्फर्म है कि जो बी है वो दोनों से छोटा है उम्र में। ये चीज़ निकल के आ गई, समझ में आ गई मेरी बात? तो मे भी हो सकता है पापा की उम्र बड़ी हो मम्मी से, मे भी हो सकता है कि मम्मी की उम्र बड़ी हो पापा से, और मे भी हो सकता है कि दोनों की उम्र हमारे पास क्या हो, बराबर हो। तो इस स्टेटमेंट से हमारे पास ये तीनों कंक्लूजन में से कुछ भी नहीं कह सकते हम। दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अगर एक इनइक्वालिटी इधर है और एक इनइक्वालिटी इधर है, तो इसमें से हम कुछ भी चीज़ नहीं कह पाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? सिर्फ पापा मम्मा का एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखिए, मैं करता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट, और बिल्कुल बेसिक लेवल से ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। अब आप क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा देंगे। करते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन का लेवल अभी मैं बिल्कुल सिंपल उठाने वाला हूँ, बिल्कुल हल्के लेवल के क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। बोल रहे के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन पी। आपके पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, आपके पास 2 स्टेटमेंट गिवन है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे? आइदर ए और बी आर करेक्ट, आइदर बी और सी आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट और नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो देखिए करेंगे कैसे। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? के ग्रेटर देन पी। ये क्वेश्चंस तो आप बिना पेन को टच किए कर सकते हैं। सो के की तरफ हमारे पास फेस ओपन है, मीन्स के और पी के बीच में हमारे पास हमेशा फेस ओपन होना चाहिए, फेस क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास फेस क्लोज हुआ
तो आपका ऑप्शन एक खत्म हो जाएगा। देखिए के ढूंढो और पी ढूंढो, के हमारे पास यहाँ पर है, पी हमारे पास यहाँ पर है, के से लेके पी तक देखते हैं तो फेस ओपन है, फेस ओपन, यहाँ पे भी फेस ओपन है, फेस ओपन फेस ओपन, इट मीन्स ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलो बी पे बात करते हैं। मैंने इनमें से 4 में से एक आंसर को नहीं कहा, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं वो देखते हैं। डी और एच, देखो डी और एच कहाँ पर है, डी ये रहा और एच हमारे पास ये रहा। सो डी में हमारे पास ये ग्रेटर देन है, मीन्स फेस ओपन है ना, डी की तरफ देखना आपको फेस ओपन चाहिए, तो फेस इधर ओपन है और इधर भी हमारे पास ओपन है, इक्वल टू है तो हमारे पास फेस ओपन रहेगा, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ जी और पी। देखो जी और पी में हमारे पास इधर की साइड हमारे पास फेस ओपन है पी की तरफ, या फिर मैं कहूँ जी की, अगर मैं जी की तरफ बैठूंगा तो मेरे पास फेस क्लोज है, इट मीन्स जी की तरफ हमारे पास फेस क्लोज ही रहना चाहिए। अब बात ध्यान से सुने, जी ये रहा और पी ये रहा, देखो ये जो इक्वल टू साइन है ये फेस ओपन है, लेकिन किसी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली अगर जी से लेकर पी के बीच में अगर एक भी हमारे पास कुछ ऐसा सिंबल मिल गया, मीन्स लेस देन सिंबल मिल गया तो, और बाकी सारे इक्वल टू के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स हमारे पास ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। बट अगर जी से लेके पी के बीच में एक भी स्टेटमेंट हमारे पास ऐसा मिल गया, मीन्स फेस ओपन वाला या ग्रेटर देन सिंबल, तो इट मीन्स आपका काम खराब, इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो जाएगी। बट अभी देखते हैं जी की तरफ, जी और पी के बीच में हमें क्या चाहिए, फेस क्लोज चाहिए, फेस क्लोज, ठीक है, और इक्वल टू से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फेस क्लोज नहीं होना चाहिए। बस मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, जी से पी के बीच में हमारे पास फेस ओपन नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो जी ये रहा और पी ये रहा, देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू है, नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास फेस क्लोज है, ये हमारे पास फेस क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अब देखते हैं डी और टी, देखो डी और टी देखते हैं, डी ये रहा, टी ये रहा, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, आपके पास बोल रहा है कि यहाँ पर फेस क्लोज आ रहा है और इक्वल टू होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर किसी दो स्टेटमेंट के बीच में हमें इक्वल टू प्रूफ करना है तो जहाँ डी से टी के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आए सभी में, देखिए डी से टी के बीच में सभी में इक्वल टू का होना ज़रूरी है। डी ये रहा, टी ये रहा, तो पहला स्टेटमेंट देखा हमारे पास यहाँ पर ही इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे क्या आपको इक्वल टू दिख रहा है, आपको ये इक्वल टू दिख ही नहीं रहा, इट मीन्स ये पहले गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, मैं कह रहा हूँ देखते ही गलत। डी से लेके टी के बीच में सभी में इक्वल टू होता तो बात आगे बढ़ती, यहाँ पे भी इक्वल टू होना चाहिए था, यहाँ पे भी इक्वल टू होना चाहिए था, तब तो हमारे पास ये इक्वल टू वाली स्टेटमेंट सही होती। फिर हम देखते इसको लेस देन सिंबल को, मीन्स फेस क्लोज, यहाँ पे फेस ओपन हो गया, वो वैसे गलत हो गया, तो दो तरीके से गलत हो गया। समझ में आ रही कुछ चीज़ें, तो आप ऐसे ऑप्शंस को डिलीट करेंगे। सेकंड तो समझाने में टाइम लग रहा है, आप क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा के और पी फेस ओपन 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 सही ट्रू, डी और एच फेस ओपन ट्रू, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आज हम काफ़ी करने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने कहा आपके पास कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या मैं कह दूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कैसा रहेगा, देखते हैं। बोल रहे हैं कि जे एंड के, जे इज़ ग्रेटर देन के, जे इज़ ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन ई इज इक्वल्स टू टी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, लेस देन डब्ल्यू, लेस देन पे। आपको ये 5 स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं विच आर ट्रू, इन 5 में से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं। स्टार्टिंग से देखो, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन की, कोई भी जनरल स्टेटमेंट ली है और देखो कैसे कर देंगे। के और वाई देखते हैं, के ये रहा और वाई ये रहा, इन दोनों के बीच में देखेंगे हमारे पास क्या है, फेस ओपन है, तो फेस ओपन इक्वल टू से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन एक ओपन होना चाहिए हमारे पास, एक कम से कम के और वाई के बीच में, वो बिल्कुल है। इट मीन्स वॉट कि के और वाई के बीच में हमारे पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अब बात करते हैं वाई और के, देखो वाई और के ही है, अभी भी हमारे पास वही है, बट अब हमारे पास क्या है, इक्वल टू है, मीन्स वाई से लेकर के तक जितने भी स्टेटमेंट जाओगे सभी में इक्वल टू का होना ज़रूरी है। इक्वल टू होगा इट मीन्स ये सभी के लिए होगा, ऑल होगा, कंपलसरी होगा, सबके लिए कंपलसरी होगा कि वाई और के बीच में। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे इक्वल टू, इट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं जे और पी, देखो जे और पी, जे ये रहा, पी ये रहा, कौन सा है, फेस ओपन, आपको देखना है ओपन फेस, आपको देखना है ओपन फेस, तो जे और पी ओपन है, ठीक है, इक्वल टू से नो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन है, क्लोज हो गया, फेस देखो क्लोज हो गया,
जैसे ही फेस क्लोज हुआ ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसलिए मैंने जो एग्जांपल दिए थे स्टार्टिंग में वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। देखो जे और वाई में इक्वल टू तो होना कंपलसरी है सभी अल्फ़ाबेट्स के बीच में। जे ये रहा, वाई ये रहा, ढूंढो जरा इक्वल टू। अरे पहले ही हमें केस में हमारे पास इक्वल टू नहीं है। क्या जे और के बीच में इक्वल टू दिख रहा है? नहीं है ना। तो इट मीन्स ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ख़त्म। जे और वाई तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सभी में इक्वल टू होना ज़रूरी था, बट पहले केस में ही इक्वल टू नहीं है। काम ख़त्म हो गया। समझ आ गई? इक्वल टू यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक में तो नहीं है। समझ गए? जे और वाई के बीच में देखते हैं ग्रेटर देन फेस खुला हुआ है। तो अब देखते हैं क्या। तो जे और वाई, अगेन हमारे पास जे और वाई है, ठीक है। तो जे और वाई में देखो ओपन फेस, ओपन फेस, ओपन फेस, इक्वल टू से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन फेस। इट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है बात? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? तो आपकी ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन इस तरीके से है, काफ़ी सिंपल है। धीरे धीरे मैं लेवल को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, और जब लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। सो देखेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन का देखो लेवल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं सेकंड्स में होते हैं, कुछ क्वेश्चंस का लेवल मिनट्स में होते हैं। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। अगर आपने सपोज एक अच्छा क्वेश्चन कर दिया, इट मीन्स आप थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स से आप आगे निकल गए, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आपको कुछ चीज़ें यूनिक सीखनी ही पड़ेंगी। जैसे मैं इससे आगे जो टाइप होगी हमारे पास वो काफ़ी अच्छी टाइप है, और उन क्वेश्चन को करने में टाइम भी लगेगा। सो ये क्वेश्चन सेकंड्स के हैं, वो क्वेश्चंस कुछ 40 to 50 सेकंड्स के हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। अब m ग्रेटर देन i विल बी डेफिनेटली ट्रू बोल रहा है कि आप कौन सी स्टेटमेंट के लिए हमेशा ट्रू होगा ही होगा। चलो चेक करते हैं। देखो m और i ढूंढो, m ये रहा, i ये रहा। तो m और i के बीच में देखो ओपन फेस होना चाहिए, ओपन ओपन ओपन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट क्वेश्चन पूरा पढ़ तो लो। ओ ए और सी भी लिखा हो, क्या पता सी भी करेक्ट हो। m और i ढूंढो, ये रहा m, ये रहा i। m और i देखो यहाँ पे ओपन फेस, यहाँ पे क्लोज फेस, कन्फ्यूज दो साइन जहाँ पर आ गए। m और i सपोज यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में अगर दो साइन आपस में आ गए, इट मीन्स एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन आ गई। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, और इक्वल टू भी हो सकता है। मैंने इंट्रोडक्शन में पहले बता दिया है, इसलिए प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी ये, ठीक है। सो इट मीन्स ये कन्फ्यूजिंग हो गया। इट मीन्स हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रू होगा फॉल्स होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। बात करते हैं सी ऑप्शन की, m ग्रेटर देन i। देखो m ये रहा और i ये रहा। अब m से लेकर i तक जाइए, और देखो m की तरफ, ध्यान सुनना मेरी बात, m की तरफ ओपन फेस है। अब ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, उल्टा लिख दिया, m इधर कर दिया, i इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या पहचानना है, m की तरफ आपके पास क्या है, ओपन फेस है। m की तरफ आपके पास ओपन फेस है, ये आपको देखना है। तो m की तरफ ओपन ओपन इक्वल टू से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन, यस ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। डी ऑप्शन चेक करते हैं। चलो चलो फटाफट, m और i, ये रहा m, ये रहा i। चलो देखते हैं, ओपन क्लोज। अरे m की तरफ देखो ना, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, क्या दिक्कत है, गलत हो गया ना। एक ओपन एक क्लोज, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, नहीं चलेगा, इट मीन्स गलत हो गया। बात करते हैं ई ऑप्शन। अरे ए और सी हमारे पास ट्रू है, इट मीन्स ई आंसर होगा। समझ में आ रही है? तो दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस, और भी हमारे पास काफ़ी टाइप है। चलो देखते हैं आगे चल के। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम्स में। बोल रहा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ ग्रेटर देन डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। आपसे पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट बता दीजिए। देखिए ए हमारे पास किससे बड़ा है, ए स्टेटमेंट हमारे पास किससे बड़ा है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और बी हमारे पास किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, और सी किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। इट मीन्स क्या मैं कह दूं कि अब पहले बात से करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन डी, ऑब्वियस है ए हमारे पास डी से बड़ा है। फेस ओपन फेस ओपन फेस ओपन, इट मीन्स ए ग्रेटर देन डी है, ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है। बात करते हैं ए और सी की। ए और सी देखो फेस ओपन, इट मीन्स ए भी बिल्कुल सही है, ए सी से बड़ा है। बात करते हैं डी और ए की। देखो डी ए से बड़ा, ये कैसे, ये अभी अभी आपने बोला कि ए डी से बड़ा है, और अब आप बोल रहे हो डी ए से बड़ा है। एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, मैं ये सही हो गया तो ये अपने आप ही गलत होगा ना। और बी और डी की बात करते हैं, बी और डी में देखते हैं, तो बी की तरफ फेस ओपन, इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन तो हमारे पास काफ़ी सिंपल था। चलो अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा लेवल इसका हाई होगा, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ ये आपके पास अगर क्वेश्चन है, होप्स आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये स्टेटमेंट है, बोल रहा है ए प्लस डी इज
इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस डी और 2c लेस देन ए प्लस सी। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, ऑप्शन आपके पास ये हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। मैं कह रहा हूँ दिस वन क्वेश्चन इज़ रियली ए गुड क्वेश्चन, दिस वन इज़ ए गुड क्वेश्चन। करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आप लोगों को। देखिए कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप ऐसे स्टेटमेंट को उठाइए जहाँ पर हमें कुछ दिख रहा हो कि कुछ पॉसिबल केस दिख रहा हो, सेम सिमिलरिटी, हमें ढूंढनी सिमिलरिटी, हमें सिमिलरिटी बनानी है। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा 2c a प्लस ई लेस देन ए प्लस ई, और a प्लस ई किसके इक्वल है, c प्लस डी के। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2c लेस देन, मैंने इस वाली इक्वेशन को उठाया और a प्लस ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, c प्लस डी लिख दिया। समझ में आ गया, क्योंकि a प्लस ई किसके बराबर है, c प्लस डी के बराबर है। अच्छा 2 प्लस सी को क्या लिख दूँ मैं, 2c को क्या लिख दूँ, c प्लस सी, और ये हमारे पास क्या हो गया, c प्लस डी। अब यहाँ से चीज़ें कंक्लूड करता जाऊँगा, c से c हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास एक चीज़ बची, c इज़ लेस देन d, मतलब d हमारे पास क्या हो गया, c से बड़ा हो गया। d हमारे पास क्या हो गया, c से बड़ा। तो d देखो, d बड़ा है, आप इसको समझने के लिए सारे साइन इधर है ना, सारे साइन हमारे पास ओपन फेस की तरफ है, तो आप इसको ढूंढ लो। यहाँ पे तो c बड़ा हो गया, c और d को देखो, यहाँ पे c बड़ा हो गया, एक्चुअली में क्या है हमारे पास, d बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, d और c में देखते हैं, d c से बड़ा है, यस ये हो सकता है, हो सकता है, बट आंसर नहीं है, क्योंकि अभी बाकी केस भी चेक करने हैं। अच्छा d और c, ये रेड, d c से बड़ा है, ये भी हो सकता है। d इसमें भी देखो ना, d हमारे पास c से बड़ा है, और फेस ओपन, इट मीन्स d बड़ा हो गया c से। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, c और c d से बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कह रहे हो c बड़ा हो गया d से। तो विद इन 20 to 30 सेकेंड्स हमने पहले 2 ऑप्शंस तो रिजेक्ट कर दिए। अब बात करते हैं बचे हुए ऑप्शंस की, देखिए कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, मेरी बात ध्यान सुनना, इसी स्टेटमेंट में से हमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी होंगी जो हमें इनमें से ऊपर वाली 2 इक्वेशन में, इक्वलिटी में से कुछ बना दे, कुछ भी बना दे। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, डी में अगर मैं ए ऐड कर दूँ, दोनों तरफ अगर मैं ए ऐड कर दूँ, ये था हमारे पास, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ ए ऐड कर दिया, कुछ फ़र्क होना पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, कोनो फ़र्क नहीं पड़ना। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो गया, इससे क्या निकल के आ गया मेरे पास, ये ए प्लस सी का ए प्लस सी है, बट जो ए प्लस डी है, ए प्लस डी किसके इक्वल है, बी प्लस सी के इक्वल है। समझ में आ रही है मेरी बात। मुझे इस इनइक्वालिटी वाली स्टेटमेंट में एक ऐसी टर्म जोड़नी है जो फर्स्ट और सेकंड में से कुछ भी बना दे, कुछ भी बना दे। तो a प्लस डी मुझे दिख रहा था, पहला टर्म देखा, तो d में क्या ऐड करना था, a, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, a ऐड कर दिया। उससे क्या निकलने वाला है, उससे हमारे पास a प्लस डी होगा, ये इसके इक्वल है b प्लस सी के, तो हमारे पास इसकी जगह मैं b प्लस सी लिख दूंगा। और देखते ही देखते मेरे पास c से c कट गया, और हमारे पास एक स्टेटमेंट और आ गई, क्या कि b हमारे पास a से बड़ा है, b हमारे पास a से बड़ा है। तो देखते हैं b a से बड़ा, देखो b है बड़ा है a से ना, तो b बड़ा है, अब दो ही चेक करने हैं, ये तो चेक करने ही नहीं है, तो b बड़ा है a से इसमें, और इसमें भी b बड़ा है a से, मीन्स अभी भी कोई ऑप्शन रिजेक्ट नहीं हुआ। इट मीन्स हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात, आपको चीज़ें ऐसे ही करनी है। अब हमें फिर दोबारा कुछ स्टेटमेंट ऐसी बनानी है जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। समझ में आ रही, चलो हम उसी की बात कर लेते हैं। दोनों तरफ हम d और d ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ हम d ही ऐड कर देते हैं। एक्चुअल में हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखा क्या हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा, दोनों तरफ देखो, b हमारे पास यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे c और c ऐड कर दूंगा तो कुछ कटने वाला नहीं है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कट जाए या फिर किसी चीज़ के इक्वल हो जाए। मैंने दोनों तरफ d ऐड कर दिया, इधर भी d ऐड कर दिया और इधर भी d ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है b प्लस डी हमारे पास कुछ दे रहा है। समझ में आ रही है, हमें जैसे हमने यहाँ पे c ऐड किया, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, a, तो a प्लस सी हमें, सॉरी a प्लस डी हमें यहाँ मिल गया था। ऐसे ही मैंने यहाँ पे d ऐड किया, क्यों, क्योंकि b प्लस डी मुझे यहाँ मिल रहा है, तो b प्लस डी ग्रेटर देन a प्लस डी। और आप जानते हो b प्लस डी से बड़ा कौन है, 2a, तो मैं ऐसे लिख दूँ इसके आगे 2a। बोलो हाँ या ना, यस, b प्लस डी से बड़ा कौन है, 2a, वो स्टेटमेंट से देख लिया। अब जब ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो क्या मैं लिख दूं कि 2a जो है वो a प्लस डी से बड़ा है, और 2a को क्या लिख दूं मैं, a प्लस ए और a प्लस डी। सो a से a कट गया, गुजर गया, मर गया, कट गया, पिट गया, तो a क्या हो गया हमारे पास, d से बड़ा हो गया। a हमारे पास d से बड़ा। अब देखो ज़रा, a d से बड़ा है, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा a और ये रहा d, d बड़ा है a से, ये तो हो ही नहीं सकता,
ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे क्वेश्चन को करने हैं, चीज़ों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ दिस वन इज़ द गुड क्वेश्चन ऑफ योर इनइक्वालिटी, द हाइएस्ट लेवल ऑफ द दिस इज़ द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। समझ में आ गई मेरी बात? तो समझ में आ रही ना, ए डी से बड़ा है, तो ए हमारे पास डी से बड़ा है दिख रहा है मुझे, बट इस ऑप्शन में देखो, इसमें तो हमारे पास डी बड़ा दिख रहा है मुझे ए से, क्योंकि फेस ओपन फेस ओपन फेस ओपन, इट मीन्स डी बड़ा हो गया। तो ये तो होगा नहीं, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोल रहे क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी प्लस डी। आपके पास ये क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने क्या कहा, एक ऐसी चीज़ ढूंढ लो जो कुछ सिमिलर दिख जाए। बी प्लस ई और बी प्लस सी दिख गया सेम सेम, अगर दिख गया तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखा तो हम ऐड करके बना देंगे, करेंगे क्वेश्चन। बी प्लस ई मुझे सेम दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, सुनना मेरी बात, सीधा सीधा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर चल रहा था। तो सी प्लस डी हमारे पास ये था, और ग्रेटर देन बी प्लस ई था। बी प्लस सी किसके इक्वल है? 2c के इक्वल है, तो 2c, तो सी प्लस डी हमारे पास सी प्लस सी के इक्वल हो गया। सी से सी कट गया, तो डी हमारे पास किससे बड़ा आ गया? सी से बड़ा आ गया। तो इस स्टेटमेंट में से कुछ तो निकल के आया नहीं, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट और दिख रही है, सी प्लस डी यहाँ पर भी है और सी प्लस डी मेरे पास यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ निकाल के देखेंगे। तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी, बट सी प्लस डी हमारे पास किससे बड़ा है? सी प्लस डी किससे बड़ा है? बी प्लस ई से। तो ये स्टेटमेंट इससे बड़ी हो गई नहीं हो गई? ये स्टेटमेंट इससे बड़ी हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो क्या मैं कह दूं कि ए प्लस बी है वो बड़ी हो गई किससे? बी प्लस ई से। बी प्लस ई से। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? और इस स्टेटमेंट की जगह मैंने इसकी बात, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ये बना और ये बना, तो इस मीन्स ये इससे बड़ा है, तो हमने ये लिख दिया। और बी प्लस ई किसके इक्वल है? 2c के इक्वल है। बी प्लस ई किसके इक्वल है? 2c के इक्वल है। तो इट मीन्स ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 2c। ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 2c। क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको ऐसे ही चीज़ें एनालाइज करनी है। क्वेश्चन थोड़े फास्ट भी हो सकते हैं, बट अभी समझा रहा हूँ। ये देखा, इससे कटा, तो ये इसके बड़ा हो गया, बट डायरेक्ट ये स्टेप लिखूंगा, और डायरेक्ट ये स्टेप लिखते ही बी प्लस किसके इक्वल हो गया? 2c के। विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? दिस वन बोल रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 2a। देखो आपके पास ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बट करेंगे कैसे वो इंटरेस्टिंग है। देखो आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, या तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्यों? क्योंकि ऐड करेंगे तो 4 टर्म्स बन जाएंगे, 3 टर्म्स, क्योंकि अगर दो सपोज इन दोनों को मैंने ऐड किया, इन दोनों इक्वेशन को, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा, इधर 2c प्लस 2a। तो ये टाइम कंज्यूमिंग और कुछ करना होने जाना है नहीं। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, मुझे करना है माइनस, पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग देखो, ये स्टेप है सोचने के। सेकेंड थिंग क्या कि अगर मैंने 2c में से 2a को माइनस किया, तो भैया 2c माइनस 2a, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा। इस 2 का क्या करूँगा मैं? मुझे 2 यहाँ पे चाहिए, बट यहाँ पे d है साथ में, तो मुझे ऐसा केस नहीं करना जिससे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा उल्टा कर दे रहा हूँ। क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2c था ना, इस 2c को मैं लिख दे रहा हूँ c प्लस सी, और जो c प्लस डी इज इक्वल टू 2a था, तो c प्लस डी इज इक्वल टू 2a, तो उल्टा लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि भैया अगर मैंने c को, इस c प्लस डी को इधर ले गया, समझिए ना मेरी बात, c प्लस डी को इधर लिखा, 2a को इधर लिखा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने माइनस करने की सोची भी तो चीज़ें मेरे पास कट जाएंगी। बस मुझे चीज़ों को काटना है, पीटना है, वही चीज़ आप समझ पाओगे, तभी समझ पाओगे आप। जैसे कटा, क्वेश्चन सोल्व हो गया। B से गया A और C से गया D, तो हमारे पास ये B था। अब माइनस वाली टर्म तो हमें चाहिए नहीं, सारी प्लस प्लस की है, तो एक जो नेगेटिव वाली टर्म उसको उधर ले आओ। तो माइनस D था, इधर आया तो प्लस का D हो गया। C ये A का उधर जाएगा तो प्लस का A, तो हमारे पास ये देख लो आंसर। B प्लस D है कहीं क्या? हाँ ये रहा, B प्लस D इज इक्वल टू C प्लस A, यही तो बात है। अरे अरेंज कर लो, ए प्लस सी और इज इक्वल टू बी प्लस डी। हमारे पास यस दिए, यही हमारे पास एक आंसर था। सोचने का तरीका देखा, इसमें कोई इक्वालिटी थी नहीं, मतलब कि सारा इक्वालिटी था, तो हमें या तो प्लस करना होगा या माइनस। प्लस करेंगे तो 4 टर्म्स बन जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
वो नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, माइनस तो कर सकते हैं। बट अगर मैं इसी में से डायरेक्ट ऐसे माइनस कर देता तो 2 एक्स्ट्रा आता और साथ में सी माइनस ए आता, उसका हम क्या करते, 2c 2a का हमारे पास कोई काम ही नहीं है इधर। 2d है 2b है, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस नहीं करूँगा, इसलिए मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया फिर माइनस किया है। देखो ये सोचने का तरीका है और कुछ नहीं। अगर आपने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना तो चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा मैंने कहा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है। बोल रहा है क्या, दिस वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है क्या, सो अब सबसे पहली चीज़, इनफेरो क्लासेस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको रीजनिंग, वैदिक मैथ्स, देखिए यहाँ पर वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और टोटली फ्री है। तो वैदिक मैथ्स मीन्स आप 1 से लेकर 10,000 तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हो सेकंड के अंदर। यस, 1 से लेकर 10,000 तक के स्क्वायर्स, वो भी एक ही लाइन में। और भी 20 देर आर टोटल 20 लेक्चर्स ऑफ वैदिक मैथ्स और काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं वैदिक मैथ्स के बारे में भी। और रीजनिंग क्लासेस तो आपकी अपलोड होती रहती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। सुनना मेरी बात, पैटर्न वही है, क्वेश्चन सीखने का तरीका वही है, करने का तरीका वही है। कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो जो कुछ मिल जाए सेम। C+D मुझे 2 चीज़ दिख रही है, C+D दिख रही है ना सेम सेम। तो यहाँ से उठा लो एक चीज़ और मैं यहाँ से क्वेश्चन पकड़ के सोल्व कर दूंगा। तो मैं उठाऊंगा इनइक्वालिटी वाली कोई इक्वेशन, ये किसके बड़ी है, C+D के। बट C+D, चलो लिख देता हूँ अभी मैं, वरना मैं लिखता नहीं। C+D किसके इक्वल है, 2b के। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2b, और 2b मतलब b+b, 2b मतलब b+b। तो b से b कट गया, b से b कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स वॉट, कि हमारे पास एक चीज़ तो आ गई कि e हमारे पास किससे बड़ा है, e हमारे पास b से बड़ा है। क्या कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, सुनना मेरी बात, मुझे ऐसी चीज़ें जोड़नी है जो कुछ सिमिलरिटी दे। देखो पहले ढूंढो e कहाँ पर है, e यहाँ पर है, यहाँ पर है। बट e में क्या जुड़ा हुआ है, c जुड़ा हुआ है। दोनों तरफ c ऐड कर दो, ख़त्म कहानी करो। दोनों तरफ c ऐड कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो C ऐड किया इधर, C ऐड किया इधर। अब हमारे पास क्या बनने वाला है वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, C+E है। ये हमारे पास क्या है, B+C है। तो कुछ क्वांटिटी आपको दिख रही है जो हमारे पास यहाँ पर है। देखो C+E से बड़ा कौन है, A+D। तो क्या मैं लिख दूँ, इससे बड़ा हमारे पास कौन है, A+D है। क्योंकि हमने सेम क्वांटिटी बनाई थी ना, किस लिए बनाई थी, क्योंकि इसका, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। इसका यूज़ कैसे करेंगे, C+E से बड़ा A+D। तो मैंने वही चीज़ यही लिखा है मैंने। जब ये इससे बड़ा, तो क्या मैं लिख दूँ कि ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया नहीं हो गया, ये इससे बड़ा हो गया नहीं हो गया, काम खत्म। A+D इज़ ग्रेटर देन B+C। समझ में आ रही है बातें, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है। सो कमेंट भी करना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने इस टाइप का। बाकी भी जो टाइप कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। बोल रहे कि देखो ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए यहीं पर ही, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है ना, रियली इट्स गुड। तो A+B इज इक्वल टू C+D है। बोल रहा है A+D इज ग्रेटर देन B+C। बोल रहा है देन विच वन इज़ द रॉन्ग। सुनना मेरी बात, यहाँ पे बोला कि क्या गलत है। मैंने क्या कहा, आपको इनइक्वालिटी में से कुछ चीज़ें ऐसी जोड़नी है या घटानी है कि हमारे पास इक्वालिटी वाली चीज़ें बन जाएं। बस इस लाइन को जोड़ याद रखो, मैंने सिर्फ यही किया। इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन में कुछ चीज़ें ऐसी जोड़नी या घटानी है ताकि हम किसी चीज़ ऊपर वाली इक्वेशन का यूज़ कर सकें या फिर इक्वालिटी वाली इक्वेशन का यूज़ कर सकें। वही चीज़ आपको याद रखनी है। समझ में आ रही है। चलो देखो, इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन उठाऊंगा। मेरा पहला काम हमेशा इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन को ही उठाना होगा। इस वाली इक्वेशन को उठा के मैं कोई झंडे नहीं उखाड़ दूंगा, कुछ नहीं उखाड़ने वाला, इसको उठाना है। बट इसमें मैं क्या ऐसा जोड़ूं कि इसका यूज़ हो सके। देखो ए तो है बट बी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ बी जोड़ दे रहा हूँ। समझ में आ गई मेरी बात। मैंने दोनों तरफ बी जोड़ दिया, ये वाला बी जोड़ा और ये वाला बी जोड़ा, इधर भी इधर भी जोड़ दिया। क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई। मैंने कहा 7 इज़ ग्रेटर देन 5, दोनों तरफ 2 जोड़ दो तो 9 ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। वही तो बात यहाँ पे कही। अच्छा A+B किसके इक्वल है, C+D के। मुझे बस ऊपर वाली इक्वेशन का यूज़ करना है कैसे भी करके। ये जो A+B है ये किसके इक्वल है, C+D। तो यहाँ पे लिखा C+D और प्लस D था हमारे पास, एक D तो रह गया हमारे पास। तो C+D और एक D हमारे पास ये रहा।
बी प्लस बी, 2b प्लस में सी, क्या मैं कह दूँ कुछ कट रहा है तो काट दो, सी से सी गुजर गया, कैंसिल आउट हो गया। डी और डी कितना हो गया हमारे पास 2d, और ये क्या हो गया 2b, 2 से 2 कट गया, और डी हमारे पास क्या आ गया b से बड़ा आ गया। समझ में आई बात? तो अब बोल रहा है विच वन इज रॉन्ग। देखो अगर डी बी से बड़ा हो गया तो इसमें देखो जरा, क्या बी डी से बड़ा हो सकता है? भाई डी बी से बड़ा हो गया, मैंने कहा ये 7 है ये 5 है, तो 5 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? इट मीन्स ये गलत हो गया ना। और ऐसे क्वेश्चन में आपके पास ऐसी कंडीशन निकल के आने वाली है हमेशा। क्लियर है? सो इट मीन्स वॉट, डी इज़ ग्रेटर देन बी। सो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। चलो मीन्स आंसर तो ये हो गया बट डी ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो अब चलते हैं हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। होप्स आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है ए प्लस सी इज इक्वल्स टू डी प्लस ई। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या कि आपके पास ये स्टेटमेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। ठीक है, बट करेंगे कैसे वो देखना है। आप मुझे एक बात देखिए, कुछ चीज़ें क्या कॉमन दिख रही है आपको, कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है, बट मुझे एक अटपटी क्वेश्चन इक्वेशन दिख रही है सी माइनस ई। देखो ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इसको प्लस में बना लो। पहला काम क्या है, इसको प्लस में बनाना। तो सी माइनस ई इज़ ग्रेटर देन ई माइनस बी था, तो मैंने क्या किया, माइनस बी को इधर ले आया। जो चीज़ें यूनिक दिखे ना, यूनिक उसी को पकड़ लो। सी इसको बी को इधर ले आया, और ई और ये इधर उधर गया, तो ई प्लस ई, इट मीन्स वॉट, सी प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 2e। तो हमारे पास ये पार्ट बन गया पहला, ये कुछ बना। अब देखो कुछ निकल के आ रहा है क्या, या कुछ चीज़ें सामने दिख रही है मुझे, तो मुझे बताओ। सी प्लस बी और सी प्लस बी देखो दिख रहा है मुझे। सेकेंड इक्वेशन को मैंने क्या कहा, इनइक्वालिटी इक्वेशन को यूज़ करते हुए उन इक्वेशन का यूज़ करो जिसके अंदर इक्वल टू है। इक्वल टू इसमें भी और इसमें भी है, तो हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे कि जिसमें जिससे कि हमारे पास इन दोनों 1 2 3 4 पार्ट में से कुछ तो बने, कुछ तो बने, हम बना देंगे। सी प्लस बी था, इधर बी प्लस 2c है, तो 2c के लिए हमें क्या करना होगा, इधर c ऐड करना होगा। बट c एक तरफ नहीं, दोनों तरफ ऐड करना है, कोई पार्शियलिटी नहीं, दोनों तरफ हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इधर भी c ऐड कर दिया, इधर भी हमने c ऐड कर दिया, तो इधर क्या बन गया 2c प्लस बी, और ये क्या हो गया 2e प्लस सी। अब देखिए 2c प्लस बी किसके इक्वल है, d प्लस 2e के। बोलो हाँ या ना। अरे इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, d प्लस 2e लिख दूंगा। तो d प्लस 2e ग्रेटर देन 2e प्लस सी, और मैं क्या कह दूं कि आपके पास 2e से 2e कैंसिल आउट हो गया। हो गया, यही करने का तरीका है, यही क्वेश्चन करने का तरीका है, ऐसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। तो d हमारे पास क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, c से बड़ा हो गया। बोलो हाँ या ना। d हमारे पास c से बड़ा। चलो अब देखते हैं ऑप्शन। अब एक पहले इतना कर लिया ना, जरूर थोड़ा सारी चीज़ मैच करानी है। पहले इसको देखो, क्या पता इसी से 3 ऑप्शन कट जाए, एक ऑप्शन मैच कर जाए। समझ गए मेरी बात? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। d बड़ा है c से, तो d बड़ा है c से, बिल्कुल सही बात है। d बड़ा है c से, बिल्कुल सही बात है, ये तो हो सकता है, हो सकता है। c बड़ा हो गया d से, अरे c बड़ा कैसे हो जाएगा, देखो ना जरा, c बड़ा कैसे हो जाएगा d से, ये तो गलत हो गया। d बड़ा है c से, हो सकता है, और c बड़ा, इसमें देखो जरा, c बड़ा हो गया d से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचे 2 ऑप्शन, हमें थोड़ा सा और चेक करना होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, d में देखो, d ढूंढो कहीं पर भी, इन दोनों इक्वेशन में d ढूंढो, ढूंढ लिया, ऊपर ऊपर मिल गया। तो इसमें क्या ऐड हो रखा है, e, दोनों तरफ e ऐड कर दो, काम खत्म। दोनों तरफ e ऐड कर दो, काम हो जाएगा। सो ये हमारे पास c था, हमने इधर भी e ऐड किया और इधर भी e ऐड किया। d प्लस ई किसके इक्वल है, a प्लस सी के। अरे d प्लस ई किसके इक्वल है, a प्लस सी के। तो d प्लस ई की जगह क्या लिखूंगा, a प्लस सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया c प्लस ई। तो c से c कैंसिल आउट, और a किससे बड़ा हो गया, e से। ढूंढ लो, इन दो में चेक करना है अब आपको, ये तो गलत हो चुके हैं, ये तो हट चुके हैं ऑप्शन से। a बड़ा है e से, a बड़ा है e से, हो सकता है। a बड़ा है e से, ये भी हो सकता है। मतलब अभी भी कंपटीशन हमारा चालू है, अभी भी हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ सकती हैं। अब मेरी बात ध्यान सुने, आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, d इज़ ग्रेटर देन c। देखो अगर आपके पास ये था ना, अब ये तो बन चुका है, यहाँ पे 2e का ऐड करने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 2e तो हमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो d अब कहीं और ढूंढो, हमने d को देखा यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे पास
डी इज़ ग्रेटर देन सी था, डी में क्या ऐड हो रखा है, ए ऐड हो रखा है, सो दोनों तरफ ए ऐड कर दो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये पैटर्न समझ लो आप। डी को ही पकड़ा था हमने, उसी को पकड़ के रखेंगे अब हम। ये बन चुका है, ये बन चुका है, डी को हमने ये पकड़ा, हमारे पास क्या था, ए चाहिए था, तो हमने दोनों तरफ ए ऐड कर दिया। उससे क्या होगा, ए प्लस डी बन गया ना। ए प्लस डी से बड़ा कौन है, 2c। ए प्लस डी से बड़ा कौन है, 2c, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2c लिख देंगे। जब ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा था ही, तो ये इससे बड़ा नहीं हो गया, मतलब 2c इज़ ग्रेटर देन c प्लस ए। बोलो हाँ या ना? तो 2c इज़ ग्रेटर देन c प्लस ए, इट मीन्स वॉट, कि 2c को क्या लिखेंगे हम, 2c को क्या लिखेंगे, c प्लस सी इज़ ग्रेटर देन c प्लस ए, और c से c हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आया, c इज़ ग्रेटर देन ए। अब ढूंढ लो जरा, इसको भी ढूंढ लो, c और a, यस c ग्रेटर देन a है, बिल्कुल सही बात, c ग्रेटर देन a है हमारे पास, ये भी बिल्कुल सही बात है। ओ माय गॉड, आई थिंक दिस वन इज़ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में उठाया है। और ये मैंने पहले सोल्व नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ही सोल्व कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ मैं, ठीक है? मुझे नहीं पता इतना लंबा क्वेश्चन है ये। तो c हमारे पास a से बड़ा हो गया। देखो ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में लंबे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? ताकि बच्चे एक वो क्यों डालते हैं, क्या, क्योंकि अगर सपोज 2 लाख बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और 2 लाख में से अगर सपोज 50,000 बच्चे यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, इस क्वेश्चन तक भी पहुँच पा रहे हैं, उसमें से 40 to 50% बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे और अपना टाइम ख़राब कर देंगे। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि छोड़ने होते हैं, क्योंकि आप इन ए गिवन लिमिटेड टाइम नहीं कर सकते, बट सीख सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सीखोगे तो आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन इसी के टाइप जैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, वो देखिएगा, मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ क्या, डी हमारे पास सी से बड़ा है। सी हमारे यहाँ पे निकाला ना हमने, सी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, ए किससे बड़ा है, ई से बड़ा है, तो डी सी ए ई, डी सी ए ई, डी सी ए ई। अभी तक हमारा कंक्लूजन क्लियर नहीं हुआ है, पता है आपको? अभी भी हमें एक चीज़ निकालनी बच रही है, बी बचा हुआ है, तो बी का रिलेशन निकालना हमें ज़रूरी है। बी का रिलेशन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं, देखो दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे? हमें चाहिए बी में रिलेशन, इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास बी का रिलेशन कैसे निकालेंगे, और हमें दिख रहा है कि बी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में दिख रहा है, बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू डी प्लस 2e। आप एक चीज़ तो जानते हैं क्या, कि आप c और e में रिलेशन जानते हैं क्या? देखो ध्यान से देखना मेरी बात, c है वो e से बड़ा है, c है वो e से बड़ा है, इट मीन्स व्हाट, सपोज अगर c बड़ा होगा e से, सपोज करो यहाँ पे 5 है, सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इसकी वैल्यू 5 ले लो, इसकी वैल्यू 2 ले लो, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो b प्लस 10 और d प्लस 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, इसका 0 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल आएगा। देखो ये इनइक्वालिटी का बेसिक फंडा है कि अगर सपोज ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो जो बाकी बची वैल्यूज़ उसमें अपोजिट हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी b से, इट मीन्स यहाँ पे d हमारे पास बड़ा हो जाएगा किससे, b से। ये बेसिक इनइक्वालिटीज़ का फंडा है, इसलिए समझा रहा हूँ एग्जांपल से। सपोज c की वैल्यू आप 5 ले लो, e की वैल्यू आप 2 ले लो, तो c की वैल्यू 5, 5 2 ज़ा 10, तो b प्लस 10 इज इक्वल्स टू d प्लस e की वैल्यू सपोज 2 ले लो, है ना, क्योंकि c मैंने बोला ई से बड़ा है, तो 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4। तो क्या ऐड करूँ कि इक्वल आ जाए, सपोज आपने b की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 प्लस 10 10 हो गया, और d की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 6। इसका मतलब क्या होगा कि d हमारे पास b से बड़ा होगा, तो हमारे पास कुछ तो निकल के आया, b से रिलेटेड कुछ तो निकल के आया, बट हमें फिर क्या दिखा कि d हमारे पास बड़ा है यहाँ पर भी b से, बट यहाँ पर हमारे पास देखिएगा, हमें फर्स्ट और थर्ड में देखना है ना, सेकंड और फोर्थ तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, डी बड़ा है बी से, अभी भी क्वेश्चन सोल्व हमारे पास नहीं हुई है, पहली अभी तक हमारे पास ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा अब मुझे क्या करना है, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जैसे सोल्व करते हैं। मैंने उठाई इक्वेशन a प्लस सी वाली, देखिए लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन नहीं कहूँगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकंड करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो हमें क्या दिख रहा है, हमने इक्वेशन उठा ली, इक्वेशन नंबर 1 a प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस सी। देखो अब मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करूँगा, क्या कि d प्लस ई, हमें d प्लस 2e चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या ऐड कर देंगे, e ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, a प्लस सी प्लस ई, अरे यही तो लिखा है मैंने, और d क्या बन गया हमारे पास, d प्लस 2e। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि d प्लस 2e है वो किसके इक्वल है, b प्लस 2c के इक्वल है, तो a प्लस सी प्लस ई किसके इक्वल है हमारे पास, b प्लस 2c के इक्वल है।
बी प्लस 2c के इक्वल है। और आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे एक c था और यहाँ पे 2c थे ना, c प्लस c, तो एक c कट गया, तो बचा क्या हमारे पास बच गया a प्लस ई इज इक्वल्स टू बी प्लस में c बच गया। और अब आप जानते हो क्या कि जो e और c में जहाँ देखता हूँ रिलेशन, देखो c बड़ा है e से, c बड़ा है e से, अगर हमारे पास c बड़ा है e से, इसका मतलब क्या होगा, a बड़ा हो जाएगा किससे, b से। वही प्रॉपर्टी बताइए अभी मैंने जो अब समझाई थी आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि a बड़ा हो जाएगा किससे, b से। अब देखेंगे इसमें a, देखो यहाँ पर b बड़ा दिख रहा है आपको, b बड़ा है a से, बट हमें क्या चाहिए, a ग्रेटर देन b, इट मीन्स a इज़ ग्रेटर देन b। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम भी लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा सपोज यहीं से करना स्टार्ट किया किसी ने सोल्व, है ना, और विद इन 2 स्टेप्स सपोज करो उसके पास a ग्रेटर देन b आ गया, तो a ग्रेटर देन b और फिर कुछ जल्दी, तो मीन्स कभी कभी क्वेश्चंस आपके ये विद इन 10 to 15 सेकंड भी हो जाते हैं और कभी कभी आपका 1.5 मिनट भी लग जाएगा। इस क्वेश्चन को जब करने बैठोगे तो 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रही है, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दी से आपको नहीं मिलते हैं कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व, इनकी ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी जल्दी से नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो वैदिक मैथ्स के लिए आप चैनल को रेफर कर सकते हैं, इन्फेरो क्लासेस जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस को। सो अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।